अनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी ऑस्टोप्रोसिस के संदर्भ में। ऑस्टोप्रोसिस यानी कि ऑस्टो यानी कि बोन और प्रोसिस यानी कि पॉट्स, यानी कि बोन में कई कई पॉट्स बने होते हैं। आप सिंपल सी भाषा में ये बोले कि बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। मैंने पहले बताया था कि ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टो यानी कि बोन और मलेशिया यानी कि सॉफ्टनिंग। लेकिन ऑस्टोप्रोसिस में ऐसा नहीं होता, बोन सॉफ्ट नहीं होते। यहाँ बोन हार्ड ही होते हैं लेकिन उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम हो जाना यानी कि उनकी थिकनिंग कम हो जाती है, पतली हो जाती है, खोखली हो जाती है। जो हड्डियां होती है वो खोखली हो जाती है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर सेल से बना होता है और ऐसा होता है कि हर दिन सेल बनते और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। उसी प्रकार हमारी हड्डियों में भी सेल बनते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से अगर हमारे हड्डियों से कैल्शियम या विटामिन डी की कमी से कैल्शियम घुलना शुरू होते हैं, शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, या बहुत तरह की, जैसे हमारा पेट, हमारा हाजमा सही नहीं है, या हमारी इस तरह की हेल्थ से इशू है जिससे हमें कैल्शियम बार बार शरीर से बाहर निकल जाता है और विटामिन डी शरीर में तैयार नहीं हो पाता, विटामिन डी शरीर अवशोषित नहीं कर पा रहा, तो इसकी वजह से भी हमें ऑस्टोप्रोसिस की समस्या हो सकती है। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह मेडिसिन होती है। जैसे बहुत लोग ब्लड थिनर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है, ब्लड थिनर का उपयोग किया जाता है। बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहता है और आपका जो ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से कई तरह के हेल्थ इशू हो सकते हैं। इसकी वजह से डॉक्टर आपकी जो है रिकमेंड करते हैं, ब्लड थिनर आपको देते हैं खून पतला करने के लिए। उसकी वजह से भी आपको ऑस्टोप्रोसिस हो सकता है। जिन लोगों को हाइपरथायराइड है, थायराइड की समस्या है, उन लोगों को भी ऑस्टोप्रोसिस होती है। जिन लोगों को एपिलेप्सी की समस्या हो रही है, उन लोगों को भी ऑस्टोप्रोसिस हो सकती है। जिन लोगों का डायलिसिस चल रहा है, किडनियां खराब हो गई है, उन लोगों को ऑस्टोप्रोसिस बहुत ज्यादा चांसेस नहीं, ऐसे मरीजों को अक्सर ऑस्टोप्रोसिस होती रहती है जो लंबे समय से डायलिसिस पे। जिन लोगों का लिवर डैमेज है, लिवर खराब है, उन लोगों को भी ऑस्टोप्रोसिस होती है। चूंकि क्या है कि ऐसी स्थिति में हम जो भोजन करते हैं उसी से हमें कैल्शियम, मिनरल, विटामिन, हर न्यूट्रिशंस मिलते हैं। अगर न्यूट्रिशंस नहीं मिले, कैल्शियम शरीर हमारा, पेट हमारा अवशोषित नहीं कर पाए भोजन से, और डायरेक्ट भोजन मैंने खाया और उसे बिना अवशोषण किए शरीर बाहर निकाल दिया, तो ऐसी स्थिति में कैल्शियम कम होती है। कैल्शियम कम हो जाए, विटामिन डी की कमी आ जाए, जिसकी वजह से यह समस्या ऑस्टोप्रोसिस होती है। शरीर की तमाम हड्डियों से कैल्शियम निकल सकता है। कभी कभी किसी खास जगह से कैल्शियम निकल रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। जो थिकनिंग है, मतलब जो डेंसिटी है हड्डियों की, वो पतली हो रही, खोखली हो जा रही है। ऐसी स्थिति में हल्की सी चोट, मामूली चोट से भी हड्डियां टूट सकती है और टूटती है। ऑस्टोप्रोसिस में यह होता है। तो जैसे अगर मैंने ये सब कारण बताई, अगर यह सब है तो आपको अक्सर, और हड्डियों में अगर दर्द बना रहता है, उस स्थिति में आप जो है कि चेकअप कराएं। इसमें एक्सरे से भी पता चलता है। ऑस्टोप्रोसिस के लिए भी टेस्ट होते हैं, उससे आप पता कर सकते हैं कि हड्डियों की क्या डेंसिटी है, उसमें डेंसिटी चेक की जा सकती है। जब पता चल जाए, टेस्ट में पता चल जाए कि आपको ऑस्टोप्रोसिस की समस्या हो रही है, उस स्थिति में आप होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। इसमें क्या है कि विटामिन डी और कैल्शियम आपके शरीर में होनी चाहिए, और उसके लिए
बहुत तरह के बाजार में सप्लीमेंट मिलते हैं, लेकिन सप्लीमेंट का भी अंधाधुंध अगर उपयोग किया जाए तो भी शरीर को सेट नहीं करता, शरीर हजम नहीं करता। अब कारण क्या है कि जैसे आप ऑस्टियोपोरोसिस हुआ और किसी डॉक्टर के संपर्क में गए, कैल्शियम लिख दिया, विटामिन डी की गोलियां लिख दी, विटामिन डी की जो वीकली गोलियां आती है उसको लिख दी, लेकिन क्या है कि समस्या क्या है आपके शरीर में? आपका हाजमा सही नहीं है, पेट संबंधित कुछ बीमारी है या किडनी से संबंधित कुछ बीमारी है। जिन लोगों की किडनियां खराब होती है, डायलिसिस में होते हैं, उनका पीटीएच लेवल बढ़ा होता है। पीटीएच लेवल का मतलब है कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में आपके शरीर में बन नहीं पा रहा है या बनने नहीं जा रहा है, या जो भी खाया पिया डायलिसिस से निकल गया, उस कंडीशन में आपके शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो रही। तो इस स्थिति में ऑस्टियोपोरोसिस होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है, और ऑस्टियोपोरोसिस अगर एक बार हो जाए तो उसे फिर से रिकवर करना, फिर से सही करना, ऑस्टियोपोरोसिस एक बार हो जाए तो फिर से उसे रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो इस ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से आपको निकाल सकती है और बिल्कुल आपको ठीक कर सकती है। होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयां हैं। कैलकेरिया फॉस प्रमुखता से इसका उपयोग किया जा सकता है और ये सभी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। कैलकेरिया फॉस यानी कि कैल्शियम की इसमें पाई होती है। इससे कैलकेरिया फॉस लेने से हमारी हड्डियों में कैल्शियम की प्रचुरता बढ़ती है, अवशोषण बढ़ता है, हड्डियां कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है। इसके बाद आपके लिए आप कैलकेरिया कार्ब, ऐसे लोगों में जो मोटे थुलथुले हैं, उन लोगों को अगर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है तो कैलकेरिया कार्ब उनको बहुत ज्यादा फायदा करेगी। इसके अलावा आप साइलेसिया ले सकते हैं। साइलेसिया भी ऑस्टियोपोरोसिस में अच्छा काम करती है। यह सब दवाइयां ऑस्टियोमलेशिया में भी काम करती है और ऑस्टियोपोरोसिस में भी काम करती है। साइलेसिया, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया कार्ब, यह बहुत अच्छी काम करती है। आपको जो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है उससे बिल्कुल बचा के रखती है। एक एसवीएल कंपनी में एक होमोकेल टैबलेट आता है। आप अगर यह सभी दवाइयां नहीं ले सकते तो होमोकेल टैबलेट 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट दोपहर और 2 टैबलेट रात को खा सकते हैं, या दिन में 4 से 5 बार। अगर समस्या बहुत ज्यादा विकराल है तो 4 से 5 बार 2-2 टैबलेट गुनगुने पानी के साथ इसको ले लें। बहुत अच्छा काम करता है और बहुत जल्दी आपकी हड्डियों की डेंसिटी को मजबूती बना देता है। इसके अलावा आप सिम्फाइटम लें। सिम्फाइटम एक बेहद अच्छी दवा है आपकी हड्डियों की डेंसिटी को बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि ऑस्टियोपोरोसिस की जो समस्या होती है उसमें अधिकांश दर्द इसलिए होता है, छोटे मोटे चोट लगे होते हैं हड्डियों में। जैसा कि मैं पहले बताया कि जिनका ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, हल्की सी छींक, हल्की सी जोर से खांसी भी होती है, जोर से छींक भी होती है, या हल्की सी चोट, मामूली चोट जिसमें कभी आप अनुमान नहीं लगा सकते हड्डियां टूटेगी, उतनी हल्की सी चोट में भी हड्डियां टूटती फूटती रहती है। और ऐसे लोगों को सिम्फाइटम वीकली 1 ml लेनी चाहिए। अगर समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा परेशान है या हड्डियां टूट चुकी है, तो वैसी स्थिति में सिम्फाइटम मदर टीचर का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर हड्डियां टूटी नहीं है, दर्द रहता है, पेन रहता है, उस कंडीशन में सिम्फाइटम जरूर लेते रहना चाहिए और वीकली 1 ml वीकली लेते रहे। बेहद अच्छा फायदा करता है और हड्डियों की इस तरह के टूट फूट से आपको बचाते हैं। इसके अलावा आपको ऑस्टियोपोरोसिस नसोड भी आते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस नसोड जो आते हैं उसे भी हाइपरटेंसी में वीकली सेवन करना चाहिए। जैसे कि संडे को आप ऑस्टियोपोरोसिस नसोड 1 ml आपने ले लिया, 2 बूंद। उसके बाद आप वेडनेसडे को आप 2 बूंद सिम्फाइटम ले लें। फिर अगले संडे को ऑस्टियोपोरोसिस नसोड ले लें। फिर उसके बाद
आप वेडनेसडे को, अगले वेडनेसडे को सिर्फ वाइटम वाले में, और इस तरह से मेडिसिन लेते रहे। उसके साथ आप होमोकेल टैबलेट 2 टैबलेट दिन में 3-4 बार आप जरूर ले गुनगुने पानी के साथ। और ये सब जितनी भी होम्योपैथी की दवाइयां होती है वो खाली पेट ले, बेहतर काम करेगा। और इन दवाइयों के साथ कॉफी चाय का सेवन नहीं करे, चाय कम कर दे। और ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक यानी कि ठंडा पेय जो होता है, या पैकेट बंद जूस होती है, या पैकेट बंद लस्सियां होती है, उसको बिल्कुल नहीं लें। आप घर की बनी लस्सी और दूध का प्रचुर मात्रा में सेवन करें, लेकिन जो पैकेट बंद, डिब्बा बंद आता है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दे। यह जो ठंडा पेय है ना, यह आपके दर्द को भी बढ़ाएगा और ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन को भी गंभीर करता जाएगा। मेडिसिन चाहे आप कितना भी लेंगे, असर नहीं करेगा जब तक यह सब जो पैकेट बंद, जो ठंडा पेय, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, अगर इसको आप बिल्कुल पूरी तरह से बंद नहीं करेंगे। इसलिए अक्सर ठंडा पेय को बिल्कुल बंद कर दे। इस तरह के भोजन ले, भोजन में आप क्या ले, सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पंपकिन सीड हो गया, चिया सीड हो गया, अलसी सीड हो गया, इन सब चीजों का सेवन करेंगे, बहुत अच्छा आपको फायदा मिलेगा ऑस्टियोपोरोसिस के कंडीशन में। तिल का सेवन करें, बहुत बेनिफिट मिलेगी, दर्द में भी आराम मिलेगा, और जो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है उसकी पूर्ति भी होगी। आप धूप की सेकाई करें, आप कम से कम कपड़ों में धूप ग्रहण करें। जो धूप होता है हमारे शरीर में एक्टिव विटामिन डी3 का प्रचुरता बढ़ाता है, और विटामिन डी3 आपके शरीर में जाएगा तो आपकी हड्डियों की डेंसिटी भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। और यह सब वक्त रहते करनी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस दिन प्रतिदिन हड्डियां खोखली करती चल जाती है। मैंने अपने प्रैक्टिस कैरियर में बहुत ऐसे लोग देखे जो लापरवाही के कारण हड्डियां ऐसी हो गई है, उनकी जो स्पाइनल कोड है, जो रीढ़ की हड्डियां हैं, वो इतनी पतली हो गई कि दिखाई नहीं देता एक्सरे में, बिल्कुल पतली सी, बारीक सी हो गई है। और उस कंडीशन में इन सब दवाइयों के सेवन से मैंने बहुत अच्छा सुधार पाया है। बहुत सारे मरीजों को देखा जो चल नहीं पा रहे थे, उनकी कंडीशन अच्छी हो गई है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के कंडीशन में इन सब चीजों का सेवन करें। साथ में आप ऑरेंज जूस का सेवन करें। अगर आप डायलिसिस पेशेंट है तो जिस दिन आपको डायलिसिस हो रहा है उस दिन आप ऑरेंज जूस जरूर पीजिए, और उसके बाद आप डायलिसिस करें। इससे क्या होगा कि जो विटामिन डी, कैल्शियम, जो डायलिसिस के माध्यम से भी बहुत सारा हमारे शरीर से जो गंदगियां सिर्फ साफ नहीं होती, बेस्ट मटेरियल नहीं जाता, बल्कि बहुत अच्छे जो हमारे खाए पिए जो न्यूट्रिशन है वह भी डायलिसिस के दरमियान निकलने की चांसेस ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन में आप उसका सेवन करें। चूंकि जो किडनी फेलियर मरीज हैं उनको जूस देना थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता, मुश्किल होता है, उनकी समस्याएं बढ़ जाती है, उनके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसलिए जूस लेने से मना किया जाता है। और जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर भी है साथ में, तो चूंकि इसमें पोटासियम भी तो प्रचुर मात्रा में है, तो पोटासियम प्रचुर मात्रा में है तो पोटासियम भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसलिए ऐसे लोग उस वक्त ले जब उनका डायलिसिस होने वाला होता है, ताकि जो इससे जो पोटासियम आता है वो निकल जाए, और जो भी है जो पहले का खाया पिया है वो थोड़ा सा बचा रहे, माइनेज होता रहे। तो इस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। ब्लड थिनर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी मजबूरी है, तो उस स्थिति में हमेशा ब्लड टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते रहे। अगर जिस समय आवश्यकता ना हो, जब आपका सब कुछ नॉर्मल है, तो उस स्थिति में ब्लड थिनर को डॉक्टर की सलाह पे रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगी कि जिन लोगों को ब्लड थिनर की आवश्यकता पड़ती है वह लोग
इस ब्लड थिनर को न ले, होम्योपैथिक से संपर्क करें। होम्योपैथिक में ऐसे ब्लड थिनर होते हैं जो आपको किसी भी तरह का शारीरिक दोष नहीं देता, किसी भी तरह से आपको आपकी हड्डियों पे उसका दबाव नहीं देता, किसी तरह से कैल्शियम और विटामिन डी को कम नहीं करता, बल्कि आपके जो शरीर में आपकी ब्लड सर्कुलेशन पर भी अच्छा प्रभाव देता है और आपको अन्य और समस्याओं से भी लड़ने में मदद देता है। तो ब्लड थिनर जहां इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे यहाँ एलियम सेटाइवा मेडिसिन होती है, गुटेरिया गुमेरिया मेडिसिन होती है। इन सब दवाइयों का सेवन कर सकते हैं और लाभ पा सकते हैं, लेकिन यह सब कुछ अपने किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के संपर्क में जाकर ही दवाइयां लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए अक्सर जिन लोगों को यह दवाइयां लेने की आवश्यकता पड़ती है उन लोगों को वक्त बेवक्त अपनी जांच जरूर कराते रहना चाहिए और जांच के उपरांत ही दवाइयों का सेवन करना चाहिए। जितनी आवश्यकता होती है उतने ही आपके डॉक्टर आपको एडवाइज करेंगे। अपने मन से अगर ज्यादा उपयोग करेंगे तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। इस तरह से आप अपने आप को हेल्दी, स्वस्थ बना सकते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या से भी बच सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की ज्यादातर समस्या तब होती है, ज्यादा उन लोगों में होती है जिन लोगों की किडनियां खराब होती है, जिन लोगों के लिवर खराब होते हैं, या जो लोग बहुत ज्यादा ओवर मेडिसिन से लगातार ओवर मेडिसिन करते रहते हैं, जिसमें जैसा कि मैं बताई कि ब्लड थिनर हो गया, एपिलेप्सी हो गया, बहुत सारे डाइजेस्टिव मेडिसिन हो गए, बहुत सारे आपका एंटीबायोटिक वगैरह हो गया। तो इन सब दवाइयों की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अक्सर हम एक बीमारी से जूझ रहे होते हैं, एक बीमारी की दवाइयां लेते हैं तो दूसरी बीमारी निकलने लगती है, एक बीमारी ठीक नहीं होती, दूसरी बीमारी और तीसरी बीमारी अक्सर होती है। ऐसी स्थिति में हम अपने रूटीन में ही अपनी बीमारियों, अपने तकलीफें हैं उसके लिए किसी होम्योपैथी से कंसल्ट करना अगर जरूरी समझे तो बेहद अच्छा होगा। और होम्योपैथी से जो ट्रीटमेंट होती है वो सुगम भी होती है, सुरक्षित भी होती है और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं देती। हाँ, कभी कभी दवाइयाँ अगर व्यक्ति को सही पहचाना जाता है कि यह दवाइयाँ सही है आपकी बीमारी के लिए, आपके सिम्टम के अनुसार, तो वो दवाइयाँ कभी कभी एग्रेसिव भी होती है, कभी कभी उसमें एग्रेशन भी होता है। उस स्थिति में घबराने का नहीं होता, पेशेंस रखने का होता है और अपने चिकित्सक से बात करने का होता है। उस स्थिति में वह साइन देता है कि आपको वो बीमारी हो सकता है कभी बढ़ जाए तो घट जाएगी और आपके चिकित्सक अच्छी सलाह आपको देंगे उस कंडीशन में। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत तरह की नई नई जानकारियां मैं आपको जब भी दूं तो आपको सबसे पहले दिखाई दे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।